हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो डेली क्विज़ की एक सीरीज़ आ रही है उसी की नई वीडियो के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि आप हमारे चैनल पे जितने भी पुराने वीडियो हैं आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। और आज से आप लोगों के लिए स्पेशली साइंस की एक वीडियो आ रही है जो कि रजनीश सर प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को, और यह वीडियो आज से कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहेगा और अगले ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक आप लोगों के लिए स्पेशली ये सेवा उपलब्ध की गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप जीके की वीडियो देखने बैठो तो आप अपने पेन और पेपर को लेके बैठो, क्योंकि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट बताई जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आज का पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? जिसके ऑप्शन है नागौर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा नागौर। और नागौर जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है और यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, यानी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक। और दूसरा राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था, जहाँ पंचायती राज सिस्टम 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। और 73rd अमेंडमेंट जो आया था उसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद आर्टिकल 243 में इसे जोड़ा गया और साथ ही साथ इसको अनुसूची 11 में इसके लिए जगह बनाया गया। और पंचायती राज समिति जो थी उससे संबंधित 2-3 समितियां हैं, जिससे कि बलवंत राय समिति है जिसको 1957 में लाया गया, अशोक मेहता समिति है जिसे 1977 में लाया गया, PBK रॉय समिति है जिसे 1985 में लाया गया, ML सिंघवी समिति है जिसे 1986 में लाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन है 8 मार्च, 21 जून, 11 जुलाई, 14 नवंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा 8 मार्च। और इसके थीम की बात करें तो इसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप। वहीं अगर 21 जून की बात करें तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वहीं अगर 11 जुलाई की बात करते हैं तो इस दिन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल। वहीं अगर 14 नवंबर की बात करें तो इस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था द नर्स एंड डायबिटीज़। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? जिसके ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा संघ सूची। और ये सूचियाँ जो है वो संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताता है। सूचियाँ टोटल 3 तरह की हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और इसमें टोटल 100 विषय हैं, जिसमें कि पहले 97 विषय थे, 97 विषय थे। वहीं राज्य सूची पर राज्य सरकार का अधिकार होता है कानून बनाने का, पर अगर राष्ट्र हित से रिलेटेड हो तो इस मामले में केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकता है। इसमें टोटल 61 विषय हैं, 61, और पहले इसमें 66 विषय थे। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, पर अगर विषय समान हो, मतलब दोनों ही मैटर इक्वल होने पर, समान होने पर, एक ही होने पर इसमें जो केंद्र सरकार वाली कानून होती है वो वैलिड होती है। इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं और जो कि पहले 47 ही थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जिसके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के,
विटामिन ए, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के आविष्कारक फंक थे और विटामिन को दो तरह से बांटा गया है, एक होता है वाटर सॉल्यूबल, दूसरा होता है फैट सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है वो बी और सी है, वहीं फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन है, तो ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। अगर विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसके कमी से शरीर में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। वहीं विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। वहीं विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, जिसके ऑप्शन है अकबर एवं बाबर, अकबर एवं सिकंदर, अकबर एवं हेमू, अकबर एवं अहमद शाह। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा अकबर एवं हेमू। और यह जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 ईस्वी में हुई थी, वो 1556 में हुई थी, यानी 1556 में हुई थी। वहीं पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 यानी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई के में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का उपयोग किया था और तोप खाने का भी प्रयोग किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो वो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 यानी 1761 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है, जिसके ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। वहीं बाबर जो है वो मुग़ल वंश का संस्थापक कहा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी एवं आलम खां ने बुलाया था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, जिसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल और भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से वापस आने की घटना जो कि 9 जनवरी 1915 9 जन 1915 को हुई थी, तो उस दिन हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो राजघाट में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, जिसके ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जहादर शाह। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति में भारतीय नायक का काम किया था। और दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था बकत खां ने। और दिल्ली से जो विद्रोहों को दबाया था उसमें ब्रिटिश नायक थे निकलसन एवं हडसन। और 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, जो बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून भेज दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन है 25 जनवरी, 7 अप्रैल, 21 सितंबर, 22 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल। अगर इसके थीम की बात करें तो इसका थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स।
वहीं 25 जनवरी की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर की बात करें तो इस दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 22 अप्रैल की बात करें तो इस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? जिसके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तुंगभद्रा। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और तुंगभद्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और इसकी राजधानी जो थी, यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी, जो बेल्लारी वर्तमान कर्नाटक में है। और हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, हिकेटियस, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। वहीं अगर हेरोडोटस की बात करें तो इसे फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कहा जाता है। हिकेटियस की बात करें तो इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का जनक कहा जाता है। वहीं न्यूटन की बात करें तो इसे फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी का पिता कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? जिसके ऑप्शन है कुषाण, हिंदू यूनानी, शक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानियों ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे और कुषाणों ने जो सिक्के जारी किए थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे और इनकी शुद्धता गुप्त काल में चलाए गए स्वर्ण सिक्के से काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत को क्या कहा जाता है? यहाँ भारत के संविधान की बात कही गई है कि भारत के संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है राज्यों का संघ, अर्थतंत्र, तानाशाह, राजतंत्र। तो इसे कहा जाता है राज्यों का संघ। और यह किस जगह पे वर्णन है? तो संविधान के आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जिसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन्होंने एक और नारा दिया था, वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था और इन्होंने कांग्रेस के 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? जिसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा उड़ीसा। और यह जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह किस शासक से रिलेटेड है? तो वो है कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।